नाज़रीन आदाब, मैं हूं अली वासी। नया दौर के प्लेटफॉर्म से एक मर्तबा फिर आपके सामने हाजिर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुजम्मिल सूरवर्दी का एक और चुपता हुआ कॉलम, जिसके अंदर उन्होंने बात की है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बारे में, जो पाकिस्तान के साबिक डीजी आईएसआई थे। मुजम्मिल सूरवर्दी लिखते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने जनरल आसिम मुनीर के चार्ज संभालने से एक दिन कबल ही रिटायरमेंट ले ली। जनरल कमर जावेद बाजवा जाते जाते इनके इस्तीफे को मंजूर कर गए हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आखिरी जो चंद फाइलें दस्तखत की, इनमें फैज हमीद का इस्तीफा भी शामिल था। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का मुस्ताफी होना इस बात का ऐलान है। इमरान खान जंग हार गए हैं और फैज हमीद को यकीन हो गया है कि अब इमरान खान अप्रैल तक इनकी रिटायरमेंट से कबल कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो इनके लिए कोई रास्ता निकाले। फैज हमीद ना उम्मीद हो गए हैं और रिटायर हो चुके हैं। अगर फैज हमीद की रिटायरमेंट और इमरान खान के लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद जाने को इकट्ठा देखें तो कहानी काफी समझ में आती है। दोनों तरफ एक जैसी नाउम्मीदी ही नजर आएगी। क्या फैज हमीद नए जनरल हमीद गुल थे? वो हमीद गुल की तरह एक सियासी जनरल थे, लेकिन इनके काम करने और हमीद गुल के काम करने के अंदाज में जमीन आसमान का फर्क था। ये दुरुस्त है कि दोनों वक्त से पहले कर गए हैं, लेकिन फर्क है। फैज हमीद क्या जनरल पाशा थे? वो जनरल पाशा की सियासी पॉलिसी को जरूर आगे लेकर चले। उन्होंने जनरल पाशा के प्रोजेक्ट इमरान खान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने प्रोजेक्ट को इस कदर खराब भी कर दिया कि आज इदारे के लिए यह प्रोजेक्ट दर्द सर बना हुआ है। जनरल पाशा भी इमरान खान का यह अंजाम नहीं चाहते होंगे जो फैज हमीद ने कर दिया है। आज इमरान खान जहां खड़े हैं, इसमें फैज हमीद का एक बहुत बड़ा किरदार है। वो खुद को इससे बरी जिम्मा करार नहीं दे सकते। क्या फैज हमीद जनरल जहीरुल इस्लाम थे? काफी हद तक कहा जा सकता है। जिस तरह जहीरुल इस्लाम ने अपने वक्त के आर्मी चीफ से बाला बाला काम किए, फैज हमीद ने भी ऐसा ही किया। लेकिन फैज हमीद जहीरुल इस्लाम भी नहीं थे, वो एक अलग ही चीज है। पाक फौज में पहले भी सियासी जनरल रहे हैं, सियासी डीजीआईएसआई भी रहे हैं, लेकिन फैज हमीद अलग ही टाइप है। इन्होंने इमरान खान की वजारत उज़्मा को चलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन इमरान खान की वजारत उज़्मा से निकलने में भी फैज हमीद का ही कलीदी किरदार था। वो इमरान खान की इदारे से लड़ाई की बुनियादी वजह बन गए, जिसकी वजह से जनरल फैज हमीद का तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान का बहुत नुकसान हो गया। फैज हमीद को चीफ बनाने के चक्कर में इमरान खान ने अपनी सारी सियासत दांव पर लगा दी। आज दोनों घर बैठे हैं। फैज हमीद हर काम बुरे तरीके से करने में महारत रखते थे। वो अक्ल की बजाय गंडासे के इस्तेमाल पर ज्यादा यकीन रखते थे। डंडे से काम करवाने में इन्हें कमाल महारत थी, लेकिन साथ साथ इनके बारे में पाकिस्तान के सियासी अकाबिरीन ये राय भी रखते थे कि वो वादा खिलाफ हैं। उन्होंने सियासी अकाबिरीन से अपनी मर्जी का काम करवाने के लिए पहले वादे किए, फिर मुकर गए। इसलिए आखिरी दिनों में पाकिस्तान के सियासी अकाबिरीन ने इनकी बात पर एतबार करना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इनको डंडे और गंडासे का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करना पड़ता था। फैज हमीद के बारे में जब वो डीजीआईएसआई थे, एक बड़े सियासतदान ने कहा था कि हम 40 साल से सियासत में हैं, बहुत डीजीआईएसआई देखे हैं, लेकिन बात से मुकरने वाला ये पहला देखा है। वरना डीजी की बात पत्थर पर लकीर होती थी। वो ना तो कर देता था, लेकिन एक बार बात तय हो गई तो तय होती थी। लेकिन फैज हमीद ने नया कल्चर दिया। वो बात तय करके मुकर जाते और वक्त निकालने को अपनी महारत समझते थे। फैज हमीद पाकिस्तान के सियासी और कारोबारी तबके में एतमाद खो चुके थे, इसीलिए अब इन पर कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं था। वो डंडे और झूठ का बैक वक्त इस्तेमाल करते थे। शायद इनसे पहले किसी डीजीआईएसआई ने ऐसा नहीं किया। फैज हमीद के चीफ बनने की तमन्ना ने इनका कोई खास नुकसान नहीं किया। वो लेफ्टिनेंट जनरल तक तो पहुंच ही गए थे। लंबा अरसा पाकिस्तान की सियासत के बेताज बादशाह रहे। वक्त का वजीर आजम इमरान खान इनके हाथ की कठपुतली था, इनके इशारों पर नाचता था। फैज हमीद दिन कहते तो इमरान खान बतौर वजीर आजम दिन कहता, रात कहते तो वो बेचारा रात कहता। तमाम फैसले इमरान खान की तरफ से फैज हमीद करते थे। किसी भी डीजीआईएसआई को इतना डमी वजीर आजम कभी नहीं मिला। फैज हमीद ने इमरान खान को अपनी उंगलियों पर नचाया और फैज की उंगलियों पर नाचते नाचते एक दिन इमरान खान उंगली से गिर गए। शायद फैज हमीद के लिए इमरान खान एक खिलौना ही तो थे, जिससे उन्होंने दिल भर कर खेला। फिर खेलते खेलते टूट गया तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ, दुख जरूर हुआ होगा। इमरान खान को फैज हमीद की उंगलियों पर नाचने की इतनी आदत थी कि इसके लिए उन्होंने अपना इक्तदार और सियासत कुर्बान कर दिए। वैसे तो इमरान खान को बनाने वाले जनरल पाशा को भी इनके वजीर आजम बनने के बाद कुछ नहीं मिला था, तो फैज हमीद को क्या मिलेगा? इनका खानदान इमरान खान की सियासी जमात में शामिल हो चुका है। सारे पाकिस्तान की टिकटें बांटने वाले फैज हमीद अब अपने खानदान के लिए टिकटें मांगा करेंगे। फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद इमरान खान और इनके साथी शायद अब सोचेंगे कि एक फैज के लिए हमने अपना कितना नुकसान कर लिया। एक फैज की वजह से अपने सब दरवाजे बंद कर लिए और वो भी घर चला गया।
तहरीक इंसाफ सोचेगी जरूर कि फैज ने इनकी सियासत को कितना फायदा और कितना नुकसान पहुंचाया है। जिस नए चीफ के बनने से कबल फैज हमीद रिटायरमेंट लेकर निकल गए हैं, अगर तहरीक इंसाफ ने अपने मामला अच्छे तरीके से चलाने हैं तो इसे फैज हमीद से दूर रहना होगा। जितना वो फैज हमीद को करीब रखेंगे उतना ही वो नई फौजी क़यादत से दूर होते जाएंगे। इमरान खान अब फैज हमीद और अपनी सियासत को इकट्ठे नहीं चला सकते। फैज हमीद और इमरान खान की अलहदगी का वक्त भी आ गया है। खेल खत्म, पैसा हासिल। इमरान खान को समझना होगा कि फैज हमीद की वजह से बहुत नुकसान हो गया है, मजीद नहीं किया जा सकता। फैज हमीद घर चले गए हैं लेकिन अनगिनत दास्तानें छोड़ गए हैं। इनके हवाले से पाकिस्तान में सबके पास एक कहानी है। ये सब कहानियां बाहर आएंगी, इसलिए फैज हमीद के लिए गोशा नशीनी ही बेहतर है। हिसाब बराबर करने वालों की एक लंबी लाइन है। अब वो कमजोर विकेट पर हैं और ये हकीकत उन्हें तस्लीम करना होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर पसंद नहीं भी आई तो हमें कमेंट करके बताइए जरूर कि आप मुजम्मिल सोहरवर्दी के इस आर्टिकल पर क्या राय रखते हैं। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।